सेम मॉडल जो हमने लास्ट टाइम ओपन किया था, सेम मॉडल को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। एंड क्योंकि अभी इसमें जो प्रीसेट्स मटेरियल थे मैंने उनका यूज़ किया था। अभी जैसे इकबाल ने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। अगर आप हसन आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, है ना, ट्राई कीजिए आप सभी कि अगर आपके डाउट हैं तो आप पूछ लीजिए माइक अनम्यूट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अवॉइड कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि फिर आप ही को रिकॉर्डिंग्स वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ट्राई कीजिएगा, अगर कुछ पूछना हो तो आप कभी भी ऑन कर सकते हैं माइक को, अदरवाइज आप उसको ऑफ रखिए। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो चीज़ समझाई थी कि आपको जो आपका स्पेस है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पे मैं जितने भी एक्स्ट्रा मेरे टूल्स हैं उसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। बाकी सभी को हम रखेंगे, पर जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेरे को मिल गया, वाइड मिल गया मुझे, मेरा जो इंटरफेस था, वर्क स्पेस था बेसिकली जो मेरा। ठीक है, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको कंप्लीट एसेट एडिटर के बारे में समझाया था कि क्या ऑप्शन होते हैं, कहाँ से यूज़ करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अगर आप में से किसी ने नहीं पता है कैसे यूज़ करते हैं प्रीसेट का, तो एक छोटा सा मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, बाकी आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको इस ब्रिक का यूज़ करना है, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड मटेरियल हो सकता है, आप उसका यूज़ करना चाहते हो, तो आपको करना जस्ट इतना है कि आपको उसको सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके जो साइड वाला आपका पूरा आपको स्पेस मिला हुआ, कॉलम मिला हुआ है, वहाँ पे आपको उसको रिलीज कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करते हो, मटेरियल आपका ऐड हो गया, साथ ही में एक ब्लू कलर से वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। हाईलाइट होने का मीनिंग ये है कि उसके राइट हैंड साइड वाले जो आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं वो बेसिकली उस मटेरियल के हैं। तो मैं आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ, और सेकंड थिंग क्रिएशन में मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये मटेरियल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी अप्लाई कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस फेस पे अप्लाई करना है बोल के, तो दो तरीके होते हैं कि आप एक राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका मटेरियल सिलेक्ट ही है तो आप डायरेक्टली जो हम स्केचअप में करते हैं, बी को प्रेस करते हैं और ऐसा अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तब अप्लाई करोगे तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर नहीं विजिबल हो रही है, बट जब आप इसको रेंडर करते हो, जैसे मैंने इंटरएक्टिविटी को ऑन किया तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, मिल रहा है आपको प्रॉपर इम्पैक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से तो आपको प्रीसेट का यूज़ करना है। एक ओवरव्यू आई थिंक आपको मिल गया होगा कैसे यूज़ करते हैं, बाकी डिटेल में हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप पुराना जो सेशन है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो मटेरियल्स उनको क्रिएट करना सीखने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, कोई लोग मटेरियल चाहिए होगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि साइट कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो साइट है जिसके बारे में आपको समझाने वाली, जो कि वन ऑफ द बेस्ट साइट है, क्योंकि पेड नहीं है, सभी मटेरियल जितने भी आपको मिलने वाले वो फ्री हैं, एक भी मटेरियल के लिए आपको पे नहीं करना है। बाकी जितनी वेबसाइट्स होंगी वो सभी कुछ ना कुछ क्रेडिट्स को पे करने के लिए बोलती हैं। तो एम्बियंट सीजी जो वेबसाइट है ना, एम्बियंट सीजी, इस पर एंटर कर दीजिएगा। ये वाली वेबसाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिंक मिला हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नहीं ये दूसरा है, ये वाला सेकंड लिंक, इस पर क्लिक कर सकते हो। एज वेल एज इस पर ये सीजी ट्रिक्स है, ये भी फ्री वेबसाइट, ये भी फ्री मटेरियल्स देती है। ठीक है, फ्री मटेरियल्स की वेबसाइट है फर्स्ट वाली भी। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नॉर्मली अगर यूआरएल पे पेस्ट करते हो तो ambientcj.com पेस्ट कर दीजिएगा तो ये डायरेक्टली ओपन कर देगा। तो ऐसा कुछ वेबसाइट आपको दिखने वाला है। टोटल जो है यहाँ पे वो 1767 एसेट्स हैं, तो आप इनका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पीबीआर मटेरियल है, तो पीबीआर मटेरियल का मीनिंग ये होता है फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। पीबीआर का फुल फॉर्म है फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। अभी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग भी हम अभी समझ लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, HDRI आपको यहाँ मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबल सब्सटेंसेस आपको यहाँ मिल जाते हैं। अभी बाकी फिर इसका थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमारे मेन का है, एक तो ये वाला है HDRI है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, पीबीआर मटेरियल वाला, और एक ये फोटो स्कैन मटेरियल, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, और एक HDRI, हमें इन तीनों का यूज़ करना है। तो अभी के लिए मैं पीबीआर मटेरियल पे क्लिक करूंगी।
जो कि मीनिंग मैंने अभी आपको बताया फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। तो इसका मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी एक वुड है, ठीक है, या फिर कोई भी एक टाइल है, वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के अंदर कैसा मटेरियल उसके अंदर अप्लाई होता है, कितना ग्लोसीनेस होता है, कितना ज़्यादा ग्लोसी होती है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वुड है, वुड आप समझ गए, एक लकड़ी है। अभी उस लकड़ी को मैं दो हिस्सों में कैटेगराइज कर रही हूँ। पहला आपका एक ऐसा वुड है जिसकी टाइल हमने बनाई हुई है, ठीक है, वुडन टाइल्स, या फिर जो हम लोग वुडन की प्लाई यूज करते हैं वो वाली चीज़ है। तो एक तो वो वुड है हमारे पास, और एक वुड है जो ट्री के ऊपर होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्लाई वाली वुड है जिसपे चाहे ओनली इम्पैक्ट आ रहा है वुड का, वुड जैसी वो दिख रही है, ठीक है, उसमें आपको एक शाइनिंग भी फील होती है, राइट। उसमें आपको हल्का सा ग्लोसीनेस भी फील होता है, थोड़े बहुत रिफ्लेक्शंस भी होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर एक ट्री है, तो ट्री के अंदर ना तो ग्लोसीनेस होती है, वहां पे कैसा सरफेस होता है, थोड़ा अनइक्वल सरफेस होता है, मतलब उसमें बम्पनेस होती है। तो इस सारी चीज़ों को ना आपको एनालाइज करना होता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव कर रहा है, वो वाली चीज़ होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए हम एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का वुडन सरफेस आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उस पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद ऐसा वुडन सरफेस आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, और ये बेसिकली आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड करने के, ठीक है। तो जैसे 1K आ गया, 2K है, 4K है, 8K, ये बेसिकली क्या है, रेजोल्यूशन है, यानी 1000 रेजोल्यूशन के अंदर हम एक इमेज को डाउनलोड करते हैं। गूगल पे जाइए, कोई भी एक इमेज सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे गई, मैंने सर्च किया वुड, एंटर करो जरा यहाँ पे, ठीक है। इमेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की वुड की इमेजेस मिल जाएंगी, वुड और साथ में टेक्सचर और डाल दीजिएगा, ठीक है। तो वुड के टेक्सचर जो होते हैं ना वो आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी भी इमेज पे जा रहे हो तो आपको यहाँ पर एक साइज मेंशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4160 by 3120, ठीक है। ऐसा ही फिर 1820 by 2614 आ गया, 3264 by 2448 आ गई। ये बेसिकली रेजोल्यूशन होते हैं। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है, जितना हाई रेजोल्यूशन होता है, उतनी क्वालिटी क्लियर होती है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन यहाँ पे चूज करो। लेकिन एक चीज़ और होती है, अगर आप यहाँ पे रेजोल्यूशन को बहुत ज़्यादा हाई रख लेते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है ना, उसका, क्योंकि रेजोल्यूशन हाई है तो डेफिनेटली उसका साइज भी बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली आपको विजिबल है कि अगर आप 1 के रेजोल्यूशन के अंदर इस मटेरियल को डाउनलोड करते हो, तो आपका फाइल साइज 5 MB है। 5 MB का मतलब आप अपने स्केचअप फाइल में 5 MB का कोई एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा रहे हो। अभी वो मटेरियल भी हो सकता है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। 2 के रेजोल्यूशन के अंदर उसका साइज 20 MB हो गया, ठीक है। 4 के रेजोल्यूशन के अंदर उसका साइज 75 MB होगी। यानी जितना बड़ा साइज, जितना हाई रेजोल्यूशन, उतनी ही हाई उसकी जो स्पेस कवरिंग हम बोल सकते हैं, जो स्पेस उसको कवर करने वाला है, वो उतना ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि 2 के रेजोल्यूशन तक इनफ होते, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। बट हाँ, काफ़ी अगर लार्ज एरिया के अंदर आप अप्लाई करो तो आप 4K पे जा सकते हो। 8K तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ। तो या तो आप 2K यूज़ करोगे या 4K करोगे, 1K को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अभी जैसा एक वेबसाइट एम्बिएंट CG है, ऐसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो एक दफ़ा मैं आपको उन वेबसाइट्स के बारे में बता देती हूँ, फिर हम इस मटेरियल पर शिफ्ट करेंगे। तो एक वेबसाइट आपके पास है यहाँ पे texture.com, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टेक्सचर्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ये कोई दूसरा वेबसाइट ओपन हो गया, जस्ट अ सेकेंड, टेक्सचर एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए, ये वाला आ गया texture.com, ये वाला वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाता है, कुछ टेक्सचर्स मिल जाते हैं। एम्बिएंट सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ना तो आपको लॉग इन करना है, सारा मटेरियल फ्री है, और आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल होते हैं। टेक्सचर के लिए आपको लॉग इन भी करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको कुछ ही फ्री चीज़ें मिलती हैं, मतलब सभी चीज़ें फ्री नहीं मिलेंगी, मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इस पर लॉग इन वगैरह करके देख लोगे, ईजिली आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक वेबसाइट आपके पास यहाँ पर होती है पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स को। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए टेक्सचर्स वगैरह मिल गए, साइन अप वगैरह करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो सेम तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, लेकिन ये सारे जो क्या प्रीमियम टेक्सचर्स है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे देखो 10 क्रेडिट्स। 10 क्रेडिट्स का मतलब कोई ना कोई एक अमाउंट होती है जो आपको पे करनी होती है, ठीक है। तो हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि सस्ते में काम निपटे, ठीक है। तो अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर एक फ्री का आपको ऑप्शन मिलेगा। फ्री के अंदर कुछ मटेरियल्स, मैं ये नहीं कह रही सभी,
तभी तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। फ्री के अंदर 87 नंबर ऑफ मटेरियल्स आपको मिलने वाले हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, जैसे आपको रियलिस्टिक ग्रास बनानी है, ठीक है, तो ग्रास के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, सॉइल की होती है, तो आप सॉइल यूज कर सकते हो। कुछ वुडन के ऑप्शंस हैं, कुछ लेदर के मटेरियल्स है, फैब्रिक है, ठीक है, ब्रिक भी है आपके पास, रोड के टेक्सचर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डर्ट वाइप्स हो गया, ठीक है, फिंगरप्रिंट हो गया। ये मतलब ये जो दोनों मटेरियल्स है ना, ये बेसिकली आपके जो जो मॉडल है ना उसमें जान ऐड करने वाला है, क्योंकि कोई भी सरफेस बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। मान लीजिए कि आपका एक मोबाइल ही रखा हुआ है, स्क्रीन ही देख लो, लैपटॉप में देख लो, मोबाइल में देख लो, वहीं पर चेक करो, फिंगरप्रिंट के निशान मिलने वाले हैं, ठीक है। बाहर ग्लासेस पे देखना, जो एक्सटेरियर में ग्लासेस वगैरह प्लेस होते हैं, वहाँ पे आपको डर्ट के निशान मिलेंगे, तो वो चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी है। तो वो हम लोग इन इम्परफेक्शंस के थ्रू ऐड करते हैं। तो इम्परफेक्शंस ऐड करना इंपॉर्टेंट है। टेक्सचर्स के ऊपर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक वेबसाइट आपके पास होती है, पोली हेवन वेबसाइट, और भी काफ़ी सारी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैंने आपको कुछ बता दिया ताकि आप प्रैक्टिस पर्पज से उनका यूज़ कर सकते हो। पोली हेवन में HDRI भी मिलते हैं, टेक्सचर भी मिलते हैं, एज वेल एज मॉडल्स भी मिलते हैं। तो ब्राउज टेक्सचर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे भी आपको कुछ टेक्सचर्स मिल जाने वाले हैं। क्योंकि हमने इस मटेरियल को फाइनलाइज किया, तो मैं इसका यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ रेजोल्यूशन, मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी, और इमेज का फॉर्मेट JPG और PNG। तो किस पे आपको करना है वो आप सेलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पे JPG चूज़ किया है, 2K के अंदर। मैं सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड करूँगी। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पे देखो आ गया ये वाला चीज़। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ मटेरियल के नेम से, डबल क्लिक कीजिएगा और सिंपली इसको सेव कर दीजिए। तो ये मटेरियल जैसे आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, फिर हम लोग फर्दर मूव करते हैं। ऑलमोस्ट हो ही गया है ना, तो शिफ्ट कर जाता है यहाँ पे। अभी देखो, क्योंकि रार फाइल के अंदर डाउनलोड हुआ है तो डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे विनरार के अंदर एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना। अभी देखो, नॉर्मली अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी सॉफ्टवेयर से हम लोग वर्क कर रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल का जो कलर होता है, तो मान लो गूगल से भी आप उठा रहे हो, तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, यहाँ से आप वुड सर्च करते हो, वुड करना है, जो भी मटेरियल आपको एक्सेसरी अप्लाई करना है वो आप सर्च करते हो, एंड टेक्सचर हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं और इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। लेकिन क्या इस टेक्सचर में और जो एट द एंड आपको इम्पैक्ट मिलना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होता? डेफिनेटली होता है ना। तो वो डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट होता है, इन सभी मैप की वजह से क्रिएट होता है। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि सरफेस इक्वल नहीं होता ट्री का, है ना, वुडन का सरफेस इक्वल होता है, जो प्लाई वगैरह की होती है उसमें इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे इक्वल नहीं है चीज़ें। तो उन चीज़ों को ऐड करना ज़रूरी है। वो चीज़ें हम लोग डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, रफनेस के थ्रू, इनके थ्रू ऐड करते हैं। एक और मैं मटेरियल यहाँ पे डाउनलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। फ्री है ना, तो कुछ ना कुछ कमी तो है। अभी कमी कहाँ पे, मैप के अंदर। तो एक मटेरियल मैंने वो ले लिया, एक फॉर एग्जाम्पल हम इस मटेरियल को चूज कर लेते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन 4K, आप 3K भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था मैक्सिमम 4K जाना है, मिनिमम 2K जाना है। तो मेरे को 3K मिल रहा है तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको गेट स्टार्टेड, साइन अप करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। एक सेकेंड, ओके। ठीक है। अभी देखो, सेम मटेरियल को मैं यूज़ कर लूँ, टेक्सचर के ऑप्शन पे मैं गई, और यहाँ से मैंने फ्री पे क्लिक किया। ये वाला वुड मटेरियल था, डाउनलोड कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके, 4K में हुआ है, बट डजेंट मैटर, वो चीज़ वो कर जाएगी आपकी। अच्छा, कैंसिल करके 3K चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन के अंदर आपको सारे मैप मिलने वाले हैं, तो जितना आप रखना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, और आपको चाहिए ये एक दो तो फिर आप एक दो को सिलेक्ट कीजिए, बाकी जो नहीं चाहिए आप उसको अनटिक कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, और सिंपली आप उसको सेव करोगे, ठीक है। ऑलमोस्ट हो गया है, एक एक मिनट का वेट कर लेते हैं इसमें।
जब तक होता है तब तक हम बाकी मेटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो अभी तक हम लोग इसका यूज़ कर रहे थे, नाउ हमें मटेरियल को ऐड करना है। अभी मटेरियल को ऐड कैसे करें, दो तरीके होते हैं हमारे पास। जैसे हम लोग स्केच में मटेरियल को ऐड करते हैं ना, कि आप डिफ़ॉल्ट ट्रे पे गए और यहाँ से आपने क्या किया, क्रिएट मटेरियल के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फोल्डर को आपको चूज़ करना है जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है, वहाँ पे आप जाओगे। अभी ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्टली किसके थ्रू ऐड कर रही हूँ, स्केचअप के थ्रू ऐड कर रही हूँ। तो स्केचअप में जब हम मटेरियल को ऐड करते हैं, हम किसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, टेक्सचर को। तो टेक्सचर को सिलेक्ट करना है जो कि कलर के नेम से आपको मिलने वाले, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो कलर आप यहाँ पे चूज़ करोगे, सिंपली आपको इसको ओपन कर देना है। साइज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है, तो साइज़ के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो, जहाँ से आप डाउनलोड करते हो वहाँ पे आपको डायमेंशंस मिलती है। तो डायमेंशंस इसकी कितनी है, 80 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये एक्चुअल वर्ल्ड में प्लेस होगा तो इस इमेज के अकॉर्डिंग, जो इमेज हमने डाउनलोड करी है, ये इमेज कितने बाई कितने साइज में आने वाली, 80 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर साइज में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको साइज़ को चेंज करेंगे 80 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला भी ऑटोमेटिकली हो गया, यहाँ से ओके कर देना है। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं फ्लोर पे कर देती हूँ। ठीक है, बीच से मैंने प्रेस कर इसको अप्लाई कर दिया। नाउ ज़रा यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरेक्टिव रेंडर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखो, ये वो टेक्सचर है जो कि अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अभी आपको डिफरेंस भी दिख जाएगा ना दोनों चीज़ों में, कि एक पहले वाला मटेरियल था और अब हमें एक ये मटेरियल मिला है। मान लो कि आपने, अभी तो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग की पर्पज से हमें क्या कंप्लीट रेंडर को करने की नीड है, नहीं ना, हमें एक छोटे से पोर्शन में करने की ज़रूरत है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है रीजन रेंडर का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप एक रीजन डिफाइन कर दे, भाई इस पर्टिकुलर रीजन में मेरी रेंडरिंग हो। तो अभी वो ऊपर वाले सरफेस पे करेगा ही नहीं, वो ओनली बॉटम वाला सरफेस जो आपने सिलेक्ट किया है वो उस पर रेंडर करने वाला है। तब इस पर ऐड करोगे। ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं एक दफ़ा, और यहाँ पे हिस्ट्री वाले टैब के अंदर मैं इसको एक ऐड कर लूँ। ठीक है, सेव करूँ मैं हिस्ट्री को। इन केस अगर आपके ये ऑप्शंस डिसेबल हैं, अगर आप इन पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न क्या है, इवन आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सेकंड रीज़न है ना, वो फर्स्ट रीज़न का ही पार्ट है। ठीक है, एस को आप प्रेस करोगे या फिर आप यहाँ से VFB सेटिंग को ऑन कर सकते हो। सेटिंग के लिए शॉर्टकट इसका होगा VFB सेटिंग के लिए एस। ठीक है, हिस्ट्री टैब पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर इन दोनों ऑप्शन से एक भी ऑप्शन डिसेबल है, मान लो मैंने इनेबल वाले ऑप्शन को ही ऑफ कर, दूसरा वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है ना, तो भी आप इन पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो इन ऑप्शन को। और अगर यूज प्रोजेक्ट पाथ का ऑप्शन ऑफ है तो भी आप इन ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑन रखना है, फिर सिंपली आप सेव एंड क्लोज करोगे, फिर आप इन ऑप्शंस को इजीली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से मैं एक हिस्ट्री को ऐड करूँगी। अभी यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैं ये कंपेयर नहीं करूँ कि दोनों मटेरियल में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये जो मटेरियल रियलिस्टिक लग रहा है, वहीं पे ये मटेरियल रियलिस्टिक नहीं लग रहा। लेकिन जो मटेरियल मैंने यहाँ पे देखा था वो तो काफ़ी काफ़ी परफेक्ट लग रहा था, रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही थी, है ना, ये लग रहा था कि भाई ये सरफेस थोड़ा सा डाउन साइड है, ये सरफेस थोड़ा सा अप साइड है, फील हो रहा था। अभी उस फीलिंग को कैसे लेके उस मटेरियल के अंदर, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, अभी बस आपको उन ऑप्शंस के थ्रू परफेक्टली वर्क करना आना चाहिए। ठीक है, अभी उन पे वर्क कैसे करें, इसके लिए मैं इस मटेरियल के अंदर और दूसरे मटेरियल के अंदर कंपैरिजन करने वाली हूँ। ठीक है, आई थिंक दूसरा वाले मटेरियल भी डाउनलोड हो गया होगा हमारा, ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, क्योंकि सेम में मर्ज नहीं करने वाले हैं, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा नंबर ऑफ मैप्स मिले हैं, और जो हमने दूसरा वाला फोल्डर डाउनलोड किया था उसमें मैप, जो नंबर ऑफ मैप्स थे वो कम थे। ठीक है, कलर था, डिस्प्लेसमेंट था, नॉर्मल था और रफनेस था, 4 मैप थे। और जो हमने पॉलीगन से डाउनलोड किया है उसमें कौन कौन से मैप हैं, AOB है, बम्प एक्स्ट्रा है, कलर है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, फ्लैट है, ग्लोसीनेस है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्शन है। यानी यहाँ पे जो मैप है ना, जो कंट्रोल करते हैं बेसिकली एक रियलिस्टिक मटेरियल को बनाने के लिए, वो ज़्यादा है। अभी अब इन मैप का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मान लो कि अगर आप एक सिर्फ एक टेक्सचर लगा रहे हो तो आपको ऐसा इम्पैक्ट मिल रहा है, लेकिन हमें इम्पैक्ट कैसा चाहिए, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये मटेरियल मैं लोड कर लूँ। साइज मैंने देखा था यहाँ पे, एक दफ़ा देख लीजिए, दिस वन। तो साइज इसका है 2.9 मीटर बाई 2.9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं
और सेम तरीके से जैसे मैंने ये वाला मटेरियल ऐड किया है, मैं क्या करूँगी, डिफॉल्ट ट्री पे जाऊँगी और यहाँ से मैं ऐड कर सकती हूँ। बट एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या है, वीरे टैब पे आप गए और लास्ट टाइम जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एसेट्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट एसेट का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप क्या चूज करोगे कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, रेंडर एलिमेंट करना है, ज्योमेट्रीज करनी है, लाइट करना है, टेक्सचर करना है, मटेरियल करना है। तो हमें क्या क्रिएट करना है इन सभी के अंदर से, मटेरियल। तो मटेरियल पे चूज करोगे। अभी भी बड़ी कंफ्यूजन है, अभी ये बहुत सारे मटेरियल्स आ गए, तो इनमें किसका यूज करें। तो जो हम लोग यूज करते हैं ना वो बेसिकली दो मटेरियल होते हैं, क्योंकि नीचे तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, बम्प आ गया, ब्लेंड करना मीनिंग कोई 2 या 3 मटेरियल उनको आपने मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है। मल्टी मटेरियल ये होता है कि आपने बहुत सारे मटेरियल्स चूज किए हुए हैं और उसकी हेल्प से आपको सिर्फ एक मटेरियल बनाना है, तो आप इसका यूज करते हो, ठीक है। इसी तरीके से हेयर होता है, वीरे फर वगैरह यूज करते हैं, बट यहाँ पे इसका यूज नहीं करते हम लोग। कारपेंट, जैसे आपको कहीं पे एक शाइनिंग वाला मटेरियल बनाना है, जैसे कारपेंट होता है ना, आपको प्रॉपर रिफ्लेक्शन वगैरह मिलती है, उसके लिए यूज होता है। हम लोग यूज करने वाले हैं जो सभी पे वर्क करे, चाहे वो कार का बनाना हो, चाहे वो आपको किसी मतलब 3 से 4 मटेरियल को मिक्स करना, मतलब नीचे वाले जितने भी ऑप्शन है ना वो इसी के थ्रू बनाए हुए हैं, समझ गए। हाँ, मल्टी मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको थोड़ा और एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन जनरिक बाकी सभी सभी मतलब सभी मटेरियल को क्रिएट कर सकते हो जनरिक की हेल्प से। एक टू साइडेड मटेरियल, मतलब हमारे काम के यहाँ पे 4 मटेरियल है। कौन कौन से, जनरिक है, एमिसिव है जो कि लाइट मटेरियल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, टू साइडेड मटेरियल एंड दिस वन मल्टी मटेरियल। बाकी सारे जितने भी आपको मटेरियल्स दिख रहे हैं वो हम लोग जनरिक की हेल्प से इजीली क्रिएट कर लेंगे। तो मुझे क्रिएट करना है तो मैं किस पे क्लिक करूंगी, जनरेट के ऑप्शन पे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि आपको सिस्टमेटिकली वर्क करना है, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे जितना भी मैंने यूज किया है उससे मैंने 001 अंडरस्कोर एक मैंने टर्म ऐड कर दिया, जिसे मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। जैसे विंडो फ्रेम, तो मुझे पता है कि मुझे दिख रहा है ना नेम क्या है, विंडो फ्रेम है, तो मैं अभी मैं एकदम से बता सकती हूँ भाई इस विंडो की फ्रेम में मैंने यूज किया है। ट्रांसलूसेंट ग्लास ग्रे भी किस में यूज होने वाली है, ग्लास के अंदर, तो मुझे पता है कि भाई ग्लास पे अप्लाइड है। तो ऐसे ही मुझे भी किसके लिए क्रिएट करना है, फ्लोर के लिए करना है ना। ये इसका मुझे यूज नहीं करना है क्योंकि इसको मुझे डिलीट करना है, मुझे दूसरा मटेरियल यूज करना है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी, तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। वुड वाला भी हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कलर का भी हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको भी आप कर सकते हो, बट अभी के लिए स्किप करते हैं इसको। वो आप इजिली पर्स अनयूज वाले एसिड पे क्लिक करोगे, पर्स करोगे तो ऑटोमेटिकली हटा देगा जो चीज यूज में नहीं आ रही है उनको, ठीक है। कलर हमने बाहर यूज किया हुआ है इस सरफेस के लिए, है ना, लास्ट टाइम हमने किया था। तो इसमें भी हम लोग ऐड कर देते हैं 001 अंडरस्कोर एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया रिमेनिंग के लिए आउटसाइड, ठीक है। और एक लास्ट ब्रिक वाला, ये भी हमने वॉल के लिए यूज किया, तो 001 अंडरस्कोर वॉल ब्रिक मटेरियल, ठीक है। कॉन्क्रीट वाला ये पूरा है, ये भी वॉल के लिए है, 001 अंडरस्कोर वॉल। तो यानी अभी आपके सारे मटेरियल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई किस मटेरियल को आपने कहाँ पे अप्लाई किया है, ताकि आपको अगर चेंजमेंट करना हो तो आप इंस्टेंटली चेंज कर सको। नाउ मैंने एक मटेरियल को क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगी, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, मटेरियल पे मैं जाऊंगी और मैं जेनरिक को चूज करूंगी। अभी किस मटेरियल को मैं क्रिएट करने वाली हूँ, फ्लोर को, तो मैं क्या यूज करने वाली हूँ यहाँ पे 001 अंडरस्कोर वुडन फ्लोर और साथ में साइज भी, ठीक है, ताकि मेरे को हमेशा के लिए वो चीज़ रिमेंबर हो जाए। तो कितना साइज है यहाँ पे 2.9 बाई 2.9 मीटर, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा। अभी ये सिर्फ मैंने एक मटेरियल को शेप दे दी कि भाई ये मटेरियल बनने वाला है, जिसमें इसका क्या बोलते हैं, इसको नामकरण कर दे, ठीक है। अभी मटेरियल में कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं है, तो अभी उनको कैसे ऐड करें, वो सारा जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ से हम लोग चूज करते हैं। नाउ इन ऑप्शंस का हर एक ऑप्शन का ना अपना अपना यूज है। आपको पता है जितना भी मटेरियल को हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं ना, यहाँ से हम लोग जितने भी मटेरियल्स को ऐड करते हैं, आपको करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसी को सिलेक्ट करके ओपन कर दिया, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ऐड किया है, मैंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन आप वीरे टैब में जाइए और जरा उस मटेरियल को सिलेक्ट करके देखिए, तो वो मटेरियल एक्चुअली में कहाँ पे ऐड हुआ है, डिफ्यूज के अंदर, यहाँ पे वो स्रोत ऐड हो गया। लेकिन जो मटेरियल मैंने क्रिएट किया वहाँ पे जरा चेक करोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी ये कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। तो मैं इस पर सिलेक्ट कर लूँ, मटेरियल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जिसपे मुझे ऐड करना है, मैंने बी को प्रेस कर सिंपली मैंने क्या कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया, तो मटेरियल मेरा ऐड हो गया। मटेरियल मैंने ऐड कर दिया,
ठीक है, ज़रा चेक कीजिए वीरेट ऐप पे जाके। तो मटेरियल मेरा ऐड हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी टेक्सचर वगैरह नहीं आया। रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे इस टाइम कलर का यूज़ कर रहे हो। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मुझे एक रेड कलर का एक वो बना रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली बॉटम में देखो आपका कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसकी सेचुरेशन आप कम कर सकते हो, डार्कनेस बढ़ा सकते हो, ऐसा। ठीक है, तो उसी तरीके का टोन वाइब आपको सारी चीज़ें मिलने वाली, रेंडर करोगे तो वो चीज़ इम्पैक्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप कलर का यूज़ करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको कलर का यूज़ करना है। अभी ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, वॉल मटेरियल बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। कोई आपको जो बेस वास वगैरह होता है ना, फ्लावर वास होते हैं, फ्लावर पोट्स होते हैं, उनका जो सरफेस होता है उनको क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो एक तो तरीका ये है कि आप इनका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपके पास इमेज ही है तो इमेज के अंदर तो हम कलर का यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्लॉट का यूज़ करना है। अभी ये स्लॉट कैसे वर्क करता है, टेक्सचर स्लॉट के नेम से आपको मिलने वाला है। आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है ना बिटमैप का, आपको इसको यूज़ करना है। ये क्या करता है, आपकी इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा और जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पे आप जाओगे, कलर वाले को चूज़ करने। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिफ्यूज स्लॉट के अंदर आपको 3 तरीके के मटेरियल्स ऐड करने हैं, जो आपको कलर के नेम से मिले हुए हैं, जो आपको टेक्सचर के नेम से मिले हुए हैं, और थर्ड वन जो आपको एल्बेडो के नेम से मिले हुए हैं। तो मुझे कलर के नेम से यहाँ पे मिला हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, फिर आप अगर आप रेंडर करते हो तो यहाँ पे ये देखो वुडन फ्लोर अप्लाई हो गया, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा। पहली चीज़ तो क्या है कि उसका साइज परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो साइज को कैसे परफेक्ट करें, ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मैं डायरेक्टली ऐड करता वहाँ से तो साइज वगैरह ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता। वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और यहाँ से भी आप कर सकते हो, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। वो तरीका हम लोगों ने देख लिया, जिसको वो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो, जिसको ये वाला यूज़ करना है आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से जब आप अप्लाई कर देते हो ना बिटमैप को, तो ऐसा फाइल आपको मिलता है। अगर बाहर जाना है तो इस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अभी ऐड हो गया यहाँ पे मटेरियल, लेकिन इसका साइज परफेक्ट नहीं है। साइज कितना रखना है मुझे यहाँ पे, 2.9 मीटर। तो मैं क्या करूँगी, बैक करूँगी, डिफ़ॉल्ट रे पे मैं जाऊँगी, एडिट में मुझे जाना और यहाँ पे मुझे इसका साइज़ 2.9 मीटर चेंज कर देना है। तो ऑटोमेटिकली उसका जो साइज़ होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो साइज़ है ना उसको परफेक्ट रखना है, तभी आपको कुछ ऐसा इम्पैक्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं लग रही, तो रियलिस्टिक नहीं लग रही तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे रियलिस्टिक। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया हिस्ट्री को कंपैरिजन करने के लिए, बाद में इसको कंपैरिजन करेंगे हम। यहाँ पर आप क्लिक करोगे वीरे टैब के ऊपर और यहाँ पे आप देखोगे कि डिफ्यूज के अंदर क्या चीज़ें ऐड होती है। भी आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डिफ्यूज में हम लोग किस चीज़ को ऐड करते हैं, टेक्सचर को ऐड करते हैं। जो टेक्सचर आपका यहाँ पे विजिबल होने वाला है, कलर को यूज़ करना है तो कलर यूज़ कर सकते हो, फिर इसको अनचेक कर देना तो ऑटोमेटिकली कलर आ जाएगा। जब टेक्सचर का यूज़ करना तो यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप टेक्सचर को यूज़ करोगे तो कलर कोई मैटर ही नहीं करेगा। फिर आप रेड कर दो तो भी वही चीज़ ऐड है, ब्लू करोगे तो भी वही चीज़ ऐड होगी, पिंक करोगे तो भी वही चीज़ ऐड होगी, यानी कलर का कोई भी मतलब इम्पैक्ट नहीं आने वाला है जब तक आप इसका यूज़ करने वाले यहाँ पे टेक्सचर का यूज़ करने वाले। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सेकंड आपके पास यहाँ पर होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी देखो जो चीज़ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह मिलने वाली थी ना, जो हमें इस इमेज के अंदर दिख रही थी, ये जो रिफ्लेक्शंस मिल रही थी, ये जो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है लाइटिंग का, ये बेसिकली रिफ्लेक्शंस के थ्रू आता है। तो आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शंस वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन को भी आप दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो, दो चीज़ें होती हैं, अगर कोई चीज़ ब्लैक है ना मतलब वो चीज़ जीरो है। ठीक है, तभी ब्लैक पे था तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ रहा था, मान लो मैंने उसको व्हाइट कर दिया ना, उधर रेंडर करके देखिए तभी देखो कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लग रहा है वो सरफेस, है ना। तो मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए, मुझे कहीं कहीं पे चाहिए, कहीं कहीं पे नहीं चाहिए सरफेस रिफ्लेक्टिव। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली मैं कलर का यूज़ नहीं करूँगी, मुझे क्या इसका यूज़ करना है, स्लॉट का करना। चाहे तो आप इसको ब्लैक कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, बिट मैप के ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ से आपको किसका यूज़ करना है, रिफ्लेक्शन का। तो सर्च कर लीजिए रिफ्लेक्शन 10 इसको क्लिक करना, ओपन कर देना। तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी बहुत सिंपल सा है, जहाँ जहाँ पे ब्लैक है और जहाँ जहाँ पे वाइट है हल्का हल्का इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, ऐड कर देगा। मतलब जिस सरफेस के अंदर आपको ब्लैक विजिबल हो रहा है वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, जहाँ पे वाइट होगा वहाँ पर होगी। और जैसे अभी हमारी इमेज में हल्का सा ग्रेइश टोन है,
ना बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक नहीं, प्रॉपर ब्लैक ये होता है। तो अभी आपको कहीं कहीं पे सरफेस पे रिफ्लेक्शन मिलने वाले, कहीं कहीं पे नहीं मिलने वाले। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा होगा प्रॉपरली, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। अभी एक चीज़ मुझे और करनी है कि इसका जो टोन है ना, मुझे थोड़ा रेडिश टोन लग रहा है, तो मुझे इसका टोन में भी थोड़ा सा चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी कलर के अंदर ही, ये थोड़ा सा एडवांस है बट आप इस चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि मुझे हल्का सा वाइट फिनिशिंग चाहिए इसमें। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, व्रैपिंग के ऑप्शन में मैं जाऊँगी और यहाँ से आपको यूज़ करना है, जस्ट अ सेकेंड, कलर करेक्शन का कर लीजिए और इसकी सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको एक वाइट इम्पैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है, स्टॉप करेंगे, सेचुरेशन को थोड़ा और कम करेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी थोड़ा ज़्यादा रियल लग रहा है एज कम्पेयर उसके, तो आप इसको यहाँ पे ऐड करोगे। सेकेंड थिंग, बाहर आ जाइए यहाँ से। ठीक है, रिफ्लेक्शंस को मैंने ऐड कर दिया, कहीं कहीं पे रिफ्लेक्शंस ऐड हो गई। सेम रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन के अंदर ये जो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट्स का, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन का वर्क होता है। रिफ्लेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, क्योंकि मटेरियल है तो मटेरियल को ट्रांसपेरेंट बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन को अगर आप फुल कर देते हो तो उसने क्या कर दिया, उस मटेरियल को ट्रांसपेरेंट बना दिया। तो हमें इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना है, हमें तो फुल्ली, हमें तो चाहिए कि वो विजिबल हो। तो आप रिफ्लेक्शन कलर को ब्लैक के रखोगे, फिर आप यहाँ से रेंडर करोगे। क्लियर है, इस चीज़ का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इसके अलावा कॉट ओपेसिटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए हम लोग एक बम्प को और डिस्कस कर रहे हैं। बम्प बेसिकली क्या करता है, सरफेस को अनइक्वल करता है। तो बम्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके के मैप मिलेंगे, एक होता है बम्प, एक होता है नॉर्मल। बम्प और नॉर्मल बिल्कुल सिमिलरली वर्क करते हैं, क्योंकि तभी आप एक को यूज़ कर सकते हो। बम्प को करना है तो बम्प को कर सकते हो, नॉर्मल को करना है तो नॉर्मल को कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंस अब इतना है कि जो मैप आप डाउनलोड करोगे, जो बम्प होगा वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर में मिलेगा, और जो नॉर्मल होगा वो आपको यहाँ पे ब्लू टेक्सचर में मिलने वाला है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, मान लीजिए कि बम्प है, नॉर्मल नहीं है, तो बम्प का यूज़ करो, नॉर्मल है बम्प नहीं तो आप नॉर्मल का यूज़ करो। ठीक है, तो मेरे पास दोनों है, तो मैं किसी का भी यूज़ कर सकती हूँ। मान लो मुझे बम्प का करना है, तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, बिट मैप के ऑप्शन पे मैं गई, यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया बम्प और यहाँ से मैंने ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन करोगे वो इम्पैक्ट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आया बट आपको स्टिल आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं देखना चाहते विजिट वापस से दिखाऊं मैं आपको, इसका अमाउंट को जीरो कर दो, जीरो होगा तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी पहले कुछ ऐसा था, यहाँ पे आपको बम्पनेस नहीं मिल रही थी, जैसे आपने अमाउंट यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे आपको बम्पनेस मिल जाएगी। दिख रहा होगा आपको, प्रॉपर इम्पैक्ट मिल रहा होगा। मुझे स्टिल लगता है कि इसमें थोड़ा सा और सेचुरेशन कम करने की ज़रूरत है, तो एक बार और कर लेते हैं थोड़ा सा सेचुरेशन इसमें हम रिड्यूस। कॉन्ट्रास्ट खत्म कर देते हैं हल्का सा इसमें। हाँ, अभी ठीक है ना, ये देखो। ठीक है, तो इसको एक बार हल्का सा क्लियर कर ले, फिर मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ। स्टॉप करते हैं इसको और यहाँ पे हम इसकी एक हिस्ट्री ऐड करते हैं। नाउ कंपेयर कीजिए दोनों के बीच में। ये देखो, ये हमारा पहला मटेरियल था और ये भी हमने क्रिएट किया, तो आपको दोनों में डिफरेंस मिलेगा। तो आपको एक रियलिस्टिक मटेरियल को ना क्रिएट करना पड़ता है। अभी टोनिंग वगैरह ऐसे तो मे भी हो सकता है प्रॉपर ना दिखे, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़ा देते हैं इनके बीच में। ये देखो, ठीक है, तो हर एक मटेरियल को आपको इसी तरीके से क्रिएट करना है। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को, है ना। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप अपने माइक अनम्यूट कीजिए और आप पूछ सकते हो मुझसे। एनी वन ऑफ यू, कोई भी डाउट है आपको, क्लियर है सभी चीज़ें? मैम रिफ्लेक्शन के बारे में फिर से बता सकते हैं? रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखो, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या करते हैं, ये जो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन होता है। देखो रिफ्लेक्शन आप ऐसे समझ सकते हो, जो मिरर होता है ना, मिरर होता है जो, वो फुल्ली रिफ्लेक्टिव होता है। मतलब आप अपने आप को एज इट इज देख सकते हो ना वहाँ पे, तो वो चीज़ फुल्ली रिफ्लेक्टिव है। ग्लास के अंदर क्या होता है कि आपको हल्का हल्का इम्पैक्ट मिलता है ना। ग्लास में आप अपने हल्का हल्का, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, वो भी ग्लास होती है, वो भी फुल्ली रिफ्लेक्टिव होती है।
इसके अलावा आप ग्लासेस में भी देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख सकते हो। क्या आप नोटबुक पे देख सकते हो? नहीं देख सकते क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव नहीं है। रिफ्लेक्टिव नहीं है। तो जो चीज रिफ्लेक्टिव होगी ना, रिफ्लेक्ट का मीनिंग ये होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक लाइट आ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, बेसिकली लाइट ही है। अगर अंधेरा होगा तो डेफिनेटली नहीं दिखेंगी। अगर इल्यूमिनेशन ही नहीं होगी तो कैसे आपको इम्पैक्ट मिलने वाला है? तो रिफ्लेक्शन का बहुत बेसिक सा फंडा है कि अगर लाइट आ रही है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपको विजिबल हो रहा है तो वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर आप रिफ्लेक्शन पे देखो, ब्लैक कलर होगा, मान लो आपने मैप को अनचेक किया हुआ है, फिर अगर आप यहाँ से रेंडर करो तो आपको रिफ्लेक्शन मिल ही नहीं रही, वो बिल्कुल रफ मिल रहा है सरफेस। आपको ये चाहिए कि आप जो फ्लोर बना है, जैसे टाइलिंग होती है, टाइल्स के अंदर आपको प्रॉपर दिखता है, कोई वुडन की प्लाई है वहां पे भी आपको दिखता है ना, टीवी स्क्रीन से भी आपको दिखता है, मतलब वो चीज रिफ्लेक्टिव है। अभी रिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल होती है, उसके दो मेथड होते हैं। अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज की वैल्यू ब्लैक है ना, दैट मीन्स वो जीरो है। अगर कोई किसी भी चीज की वैल्यू वन है, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करती हूँ, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रही है। तो वन है तो वो चीज फुली रिफ्लेक्टिव होगी, जीरो होगी तो वो चीज रिफ्लेक्टिव नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू में भी, अगर यहाँ नहीं देखना चाहते हो तो आपको पैरेलली यहाँ पे भी इम्पैक्ट मिल जाता है। जीरो पे ऐसा था, वन पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जरा एक दफा रेंडर कीजिए, अभी आपको एज इट इज शेडोज मिलने वाले, देखो दिख रहा है आपको ये वाली चीज? तो ये वाली चीज जो रिफ्लेक्शन पैरामीटर होता है वो कंट्रोल करता है। लेकिन अगर सेम चीज है, सेम फंडा, अगर कलर का यूज कर तो कलर बैलेंस कर रहा है, लेकिन अगर आपने मैप का यूज कर लिया तो जो मैप आपने ऐड किया है वो चीज कंट्रोल करेगी। भी हल्का हल्का ग्रे था, है ना, बिल्कुल ब्लैक नहीं था, तो हल्की हल्की से आपको रिफ्लेक्शन मिल रही थी यहाँ पे, जो कि आपको सरफेस पे चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्क करना है रिफ्लेक्शन टैब के ऊपर। क्लियर है आपको ये वाली चीज? ओके, तो आज के लिए इतना ही था, है ना। आप लोग अभी के लिए लेफ्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग मंडे को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर। मैम नेक्स्ट हाँ, क्लास का टाइमिंग टाइमिंग सेम सेम ही रहेगा, रहेगा। 4 o'clock की टाइमिंग है। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। मैम, थैंक Thank यू। you, ma'am. ओके सर, बाय। Bye.